हेलो मेरे प्यारे जीडीजी मेंबर्स, क्षितिज का आप सभी को नमस्कार। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही नए लैब कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गेट स्टार्टेड विद क्लाउड स्टोरेज। एंड आज हम लोग इसकी पहली लैब को कर रहे होंगे जो कि है एपीआई एक्सप्लोरर। तो इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेते हैं ना। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट लैब के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद लॉन्च विद 1 क्रेडिट कर देना है ना। हमारी जो लैब है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्लाउड कंसोल के ऊपर आ जाएंगे एंड इसको अपने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन एक बार अच्छे से लोड होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। नाउ इतना करने के बाद हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आएंगे एंड यहाँ पे जो टास्क 1 लिखा है हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। ना यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा टास्क है वो हमें चेक करना है कि हमारी गूगल क्लाउड स्टोरेज की जो जेसन एपीआई है बेसिकली इनेबल है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। देन आ जाना है हमें अपने लैब के ऊपर। अब यहाँ पे जो सर्च आइकन है आपको इसके ऊपर आना है एंड आपने जो कहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला ही ऑप्शन इसका आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर चले जाना है। एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो एपीआई वो ऑलरेडी इनेबल्ड है। इन केस अगर आपकी एपीआई इनेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे मैनेज की जगह इनेबल लिख कर आ रहा होगा। आप उसको सिंपली क्लिक कर दोगे एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी जो एपीआई है वो इनेबल हो जाएगी। नाउ इतना करने के बाद हम लोग फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपने ये लेफ्ट सेक्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी। आपको इसको बेसिकली कॉपी कर लेना है एंड देन इसके बाद ये 5th पॉइंट है, इसमें देखिए लिखा है बकेट्स इंसर्ट रेफरेंस। इसके ऊपर आकर आपको राइट क्लिक करना है एंड इसको भी अपने इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन कर लेना है। ना अब यहाँ पे साइड में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस बनकर आ रहा होगा। तब देखो यहाँ पे जो लिखा है प्रोजेक्ट, यहाँ पे बेसिकली आपको उसी प्रोजेक्ट आईडी को पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था। ओके, एंड इसको करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे एंड यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट बॉडी जो सेक्शन है यहाँ पे नेम के आगे आपको जो 2 कॉलम है इसी के अंदर आपको फिर से उसको पेस्ट कर देना है। ओके, इतना करने के बाद मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे दोनों टिक लगे हुए हों एंड उसके बाद आपको सिंपली बस इसको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट होने के बाद आपसे यहाँ पे आईडी पूछेगा तो आपको सिंपली अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको कंटिन्यू कर देना है। अगेन इसको अलाउ कर देंगे हम लोग एंड कुछ ही देर में हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। ना हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ जो चेक माई प्रोग्रेस है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको करना है अपना सेकेंड टास्क। इसके लिए आप वापस से उसी विंडो पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे जहाँ यहाँ नेम के आगे आपने प्रोजेक्ट आईडी अपनी डाली थी कि आगे एक आप एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लास्ट में क्या लिखा है एफ एंड बी, ठीक है। तो इसके आगे मैं क्या करूंगा एक 1 जो है वो ऐड कर दूंगा ना। इसको करने के बाद आपको सिंपली वापस इसको एग्जीक्यूट कर देना है ना। एक बार जब ये एग्जीक्यूट हो जाए आपको वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन पर आना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये चेक माई प्रोग्रेस है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना। हमारे 2 टास्क जो है बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं अपने तीसरे टास्क की तरफ। यहाँ जो टास्क 3 लिखा है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पे बेसिकली देखो 2 इमेजेस दी गई हैं, पहली एंड सेकंड इमेज। तो इनको आपको सेव करना है अपने सिस्टम में। बट सेव करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप इसको किसी भी नाम से सेव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे इसने बेसिकली एक नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको इसी नेम से सेव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेमो इमेज 1 जो है .png इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इस इमेज के ऊपर आऊँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो सेव एज है इसके ऊपर जाऊँगा। मैं यहाँ पे देखो मेरे से पूछ रहा है कि मैं किस नाम पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं वही नाम डाल दूंगा जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था अभी एंड उसके बाद मैं इस इमेज को सेव कर दूंगा। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी इसी नेम की इमेज पहले से पड़ी हुई है तो इसीलिए यहाँ पे रिप्लेस के लिए कह रहा है। बाकी अगर आप लोग जब करेंगे इसको तो आपसे ये रिप्लेस के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ एंड हमारी पहली इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। सेम प्रोसेस आपको इस सेकंड इमेज के साथ भी करना है। सबसे पहले आप नाम जो है इस इमेज का उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर आपने इमेज के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सेव एज, देन आप अपनी इमेज का यहाँ पे नाम डालेंगे एंड इसको सेव कर देंगे ना। इतना करने के बाद हमें अपनी मेन लैब जो है वहाँ पे आ जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद आपको अपने नेविगेशन मेनू पे जाना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लाउड स्टोरेज का। तो आप इस क्लाउड स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ जो बकेट वाला ऑप्शन है आप इस पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखिए बेसिकली 2 बकेट्स देख सकते हैं। ये बकेट जो हमने पहले बनाई थी एंड ये जो बकेट है जो हमने सेकंड टाइम बनाई थी। तो हमें जो अपनी सबसे पहली वाली बकेट है इसके ऊपर चले आना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपको किस बकेट के अंदर जाना है तो आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंटेशन पर वापस आएंगे। यहाँ हमारी जो प्रोजेक्ट आईडी है ये सेम प्रोजेक्ट आईडी जिस बकेट की होगी आप बेसिकली उसी बकेट को चूज करेंगे ना। इसको चूज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपने दोनों इमेजेस जो हमने अभी अभी अपने सिस्टम में सेव करी हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना है। बट यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे कोई भी अपलोड का ऑप्शन नहीं है एंड ये बेसिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी हमारा यहाँ पे ट्यूटोरियल देखो खुला हुआ है। तो आप इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड जैसे आप क्लोज करेंगे आपके सारे ऑप्शंस जो है वो विजिबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर आएंगे
यहाँ पे देखो आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फाइल का, इसके ऊपर आप चले जाएंगे एंड उसके बाद आप उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे आपने दोनों इमेजेस को सेव करा था। तो बेसिकली मेरी ये दोनों इमेजेस थी, मैं दोनों इमेजेस को सेलेक्ट कर लूंगा एक बार में एंड इसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि हमारी जो इमेजेस हैं वो अपलोड हो रही हैं। इनको अपलोड होने में कुछ सेकंड ही लगेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब इसको करने के बाद आपको वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये चेक माय प्रोग्रेस है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ अभी तक हमारे 3 टास्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अब जो हमें अपना फाइनल टास्क कंप्लीट करना है जो कि है टास्क नंबर 4। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए ऑब्जेक्ट कॉपी रेफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप सिंपली आएंगे एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट आईडी है इसको आप बेसिकली कॉपी कर लेंगे एंड इसको आप सोर्स बकेट के अंदर सेव कर देंगे ना। इसके बाद आप वापस से अपने डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा है डेमो इमेज 1, इसको आप पूरा नेम इसका कॉपी करेंगे। ध्यान दीजिएगा कॉपी करते समय पीएनजी के बाद ये डॉट लिखा है इसको प्लीज मत कॉपी करिएगा, नहीं तो आपको बाद में एरर आएगा। ओके, इसको कॉपी करने के बाद हम लोग वापस से अपनी लैब में आ जाएंगे एंड यहाँ पे जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे ना। वापस से हमारा जो सोर्स बकेट है इसको कॉपी करेंगे एंड इसको अपनी डेस्टिनेशन बकेट के अंदर पेस्ट कर देंगे एंड हमारा जो FB है इसके आगे सिंपली 1 लगा देंगे बिकॉज ये हमारी सेकंड बकेट का नाम था जो हमने बनाया था ना। वापस से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे जो डेमो इमेज कॉपी डॉट PNG लिखा है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। डॉट मत कॉपी करिएगा PNG के बाद जो है एंड उसके बाद वापस यहाँ लैब में अपनी आएंगे एंड यहाँ डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे लाके। तो इतना करने के बाद आप सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गूगल ऑथ एंड API की में दोनों में टिक हो। ओके, एंड इसके बाद हमें सिंपली बस इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें वापस से अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आना है, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ जो हमारा चेक माई प्रोग्रेस है टास्क 4 का इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड येलो वाले बॉक्स के ऊपर भी आके अपने सारे चेक माई प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे ना। हमारे सारे टास्क अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम सिंपली अपनी लैब को यहाँ से एंड कर देंगे। ओके, एंड हाँ इसको रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।